आपको दिखाते हैं सोलन शिमला सिरमौर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को शुरू किया है। इसके तहत युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके लिए ई टैक्सी के लिए परमिट सरकार की ओर से जारी किए जाने हैं। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रिकल टैक्सी चलाने के लिए योजना के तहत मंगलवार को सोलन में आवेदकों के ड्राइविंग टेस्ट लिए गए, जिसके लिए शहर के बसाल हेलीपैड पर ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें आरटीओ सोलन सुरेंद्र ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो स्टार्टअप है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है। उसमें जो ई टैक्सी दी जानी है सभी डिपार्टमेंट्स को, जो सरकार की नीति है कि जितनी भी आगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गाड़ियां लगनी है वो सारी ई टैक्सी जो ईवी व्हीकल के माध्यम से लगनी है। उसके तहत सरकार जो 50% सब्सिडी इसमें दे रही है। तो हमारे पास पूरे हिमाचल प्रदेश में 1200 एप्लीकेशन है और डिस्ट्रिक्ट सोलन की 101 एप्लीकेशंस है। तो उसमें से अभी 500 परमिट दिए जाने हैं पूरे स्टेट में, तो उसके लिए ये टेस्ट लिया जा रहा है। और इसमें ड्राइविंग टेस्ट और उनकी जो ड्राइविंग स्किल है उसको परखा जा रहा है। उसके आधार पर मेरिट लिस्ट पूरे स्टेट की डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट द्वारा तैयार की जाएगी और जो 500 जो मेरिट के हिसाब से जो अभ्यर्थी है उनको पहले परमिट दिया जाएगा। और जैसे आगे स्कीम बढ़ती है और डिमांड्स बढ़ती है तो फिर और आगे टेस्ट लिए जाएंगे, परमिट दिए जाएंगे और सभी जितने भी बेरोजगार हैं उनको स्वराज का एक मौका दिया जा रहा है, एक अवसर दिया जा रहा है। इसे गाड़ी के पूरा जो मैकेनिज्म, उसके ड्राइविंग, उसको गाड़ी की मेंटेनेंस, एक ड्राइविंग की क्या स्किल्स है और ड्राइवर के क्या क्या ड्यूटीज़ है, कर्तव्य है, ये सारी चीज़ें उनकी परखी जा रही है। सिलेक्शन तो स्टेट लेवल पे होना है। हमने सिर्फ मेरिट लिस्ट देनी है कि पूरे स्टेट से कितने लोग आते हैं, फिर फाइनली वहाँ पर वो कि मेरिट 100 में से जो उनकी मेरिट लिस्ट है तो 500 जो टॉप आदमी है वो पास हो जाएंगे और उसके बाद वो वेटिंग लिस्ट में हो गए। वो ऐसा नहीं फेल है, हो सकता है कि किसी के ड्राइविंग टेस्ट में कमी रह गई है तो उसको कम मार्क्स हो गए, तो वो डेफिनेटली अगर आगे सरकार इसको आगे बढ़ाती है 1200 तक ले जाती है तो सभी को मिलेंगे। अदरवाइज़ जो 500 जो फर्स्ट इसमें आएंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो उनको सबसे पहले वो परमिट दिए जाएंगे। और वो परमिट कब तक इसके लाइसेंस ये 13 तारीख हमारी जो टेस्ट की डेट है, लास्ट डेट है। 13 के बाद सरकार डिसाइड करेगी कि कब देना है, वो सरकार पर डिपेंड रहेगा। पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय नाहन स्थित जिला उपनिदेशक सैनिक वेलफेयर कराली में एक विशेष टीम पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक व उनके आश्रित यहां पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। मीडिया से बात करते हुए जिला उपनिदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड दीपक धवन ने बताया कि सैनिक कल्याण विभाग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं को निपटाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब रेजिमेंटल सेंटर से एक विशेष दल यहां पहुंचा है जो पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों से जुड़ी समस्याओं सुन रहा है और इससे पूर्व हिमाचल के अन्य जिलों में भी समस्याओं को सुना गया है। उन्होंने कहा कि सेना की कोई भी रेजिमेंट हो, वो अपने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं को लेकर हमेशा ही गंभीर रहती है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी समस्या सामने आएगी उनका जल्द ही निपटारा किया जाएगा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर जो कि रामगढ़ कैंट बिहार में स्थित है, वहाँ से एक ब्रिगेडियर कांडपाल जी की निर्देशों पर एक डेलीगेशन ज़िला सिरमौर में आया है। इससे पहले इस डेलीगेशन ने पूरे हिमाचल में अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी पंजाब रेजिमेंट से सेवानिवृत्त हुए फौजियों की और उनके आश्रितों की समस्याएं सुनी। हमारा सैनिक कल्याण विभाग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जो भी व्यक्ति रिटायर होते हैं, एक्स सर्विसमैन जिनको कहा जाता है, उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए क्रमबद्ध है। लेकिन आज इस चीज़ को मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी रेजिमेंट हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, वो अपने भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों का बखूबी ध्यान रखते हैं। इसी के बनिस्बत पंजाब रेजिमेंटल सेंटर से एक डेलीगेशन आया हुआ है। ये डेलीगेशन पंजाब रेजिमेंटल सेंटर से सेवानिवृत्त हुए, युद्ध में शहीद हुए या किसी अन्य कारणों से विकलांग हुए
फौजियों की समस्याओं को सुनेगा, उनके आश्रितों की समस्याओं को लेगा और अपने रिकॉर्ड में जाकर सही समय पर उनका निपटारा करने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ वह इस चीज़ का फीडबैक हमारे जिला सैनिक कल्याण ऑफिस में भी देगा। तो आज इस कार्यक्रम में करीबन 50 से 60 पंजाब रेजिमेंट्स के भूतपूर्व सैनिकों के आने की संभावना है, जो कि हमारी नाहन, पोंटा, शिलाई, रेणुका, पछाद और राजगढ़ से आएंगे। राजधानी शिमला में यूनिटी मॉल को बनाने के लिए नगर निगम शिमला ने कसरत शुरू कर दी है। मंगलवार को नगर निगम के अधिकारियों ने मेयर के अगुवाई में स्थानीय विधायक हरीश जनार्था और उद्योग विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में सब्जी मंडी मैदान का निरीक्षण किया। यहां पर जितनी जमीन उपलब्ध है इसका भी पूरा खाका राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में उद्योग विभाग के समक्ष रखा गया। इसके बाद इसका एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल शिमला में बनाया जा सकता है और प्रस्तावित हो चुका है। लगभग 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उद्योग विभाग की मंजूरी के बाद इसका प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाना है। आज हम यहाँ अपने सब्जी मंडी और लिफ्ट के साथ लगती है हमारी नगर निगम की लगभग 10 से 12 बीघा हमारी लैंड है, जिसको 14 बीघा के करीब हमारी लैंड है यहाँ पे। और इसके लिए हमने एक प्रपोजल बनाया, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हमें ये काम कर रहे हैं। और माननीय हमारे विधायक शिमला के जनार्था जी के भी साथ भी उन्होंने भी इस जगह को विज़िट किया और मैंने ये चाहा है कि हम लोग ये इसमें यहाँ पे शॉपिंग मॉल, और उसी सिलसिले में यहाँ पर आज ये सेक्रेटरीज लोग आ रहे हैं, हमारे प्रजापति जी भी आ रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी आ रहे हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट से भी आ रहे हैं। सभी लोगों की यहाँ कंबाइंड एक विज़िट रखी है हमने आज, जिसको लेकर के हमने कागज़ जो ड्राइंग है, जो हमारा नक्शा जिसमें जमाबंदी ततीमा है, उसको क्लियर करने के लिए आज वो ये साइट के लिए विज़िट रखा था, तो जो हम सरकार को भेजेंगे आज। तस्वीरें सिरमौर जिला के दुर्गम क्षेत्र हरिपुर धार की हैं, जहां बर्फबारी के बीच 108 एम्बुलेंस में तैनात फार्मासिस्ट विनोद कुमार अपने दोस्त हरदेव के साथ बेसहारा पशुओं के लिए चारा लेकर पहुंचे। दरअसल ड्यूटी के दौरान विनोद कुमार ने देखा कि बर्फबारी के बीच घूम रही करीब 1 दर्जन गायें भूख प्यास के मारे ठंड में ठिठुर रही हैं। तभी फार्मासिस्ट विनोद कुमार अपने दोस्त के साथ चारा लेने गए और आधा दर्जन गायों के लिए चारे की व्यवस्था की। सर्द मौसम के बीच जहां -डिग्री टेम्परेचर में पेड़ पर चढ़कर चारे की व्यवस्था करना भी आसान काम नहीं है। बावजूद की ठंड की परवाह न करते हुए इन दोनों युवाओं ने हिम्मत दिखाकर गायों के लिए चारे की व्यवस्था की। फार्मासिस्ट विनोद कुमार और उनके दोस्त हरदेव ने बताया कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है, जो मौजूदा समय में दयनीय स्थिति में है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के बीच इन दिनों कई पशु दम भी तोड़ चुके हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से भी इस दिशा में कदम उठाने की मांग की है। एनपीए बहाल करने समेत अन्य प्रमुख 5 मांगों को लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा काले बिल्ले लगाकर अपना रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। रोजाना डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर ओपीडी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं अब सोलन प्रवास के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि डॉक्टरों की मांग एनपीए बहाल करने की है। इस मुद्दे को लेकर वे एक बार डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल को सीएम सुक्खू से मिलवा चुके हैं। डॉक्टरों की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार के ध्यान में डॉक्टरों की मांग है और इसे पूरा करने के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से कांग्रेस के विधायक कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार से सेब के आयात शुल्क को 100% करने और ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते अवैध तरीके से आ रहे सेब को तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। राठौर ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने पिछले चुनावों में किए वायदों को पूरा न कर बागवानों से वादा खिलाफी की है। सेब सीजन के समय हमारे जो सेब उत्पादक है सीए स्टोर और कोल्ड स्टोर में सेब रखते हैं। उसके पीछे मंशा ये होती है कि जब ऑफ सीजन हो उस वक्त सेब के लिए बहुत अच्छी मार्केट मिल जाती है। उस ऑफ सीजन में जो है उस सेब को मार्केट में जो है बेचा जाता है और बागवानों को जो है अच्छे दाम मिलते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी चिंता थी वो बिल्कुल ठीक थी। जो बाहर से सेब आ रहा है
चाहे यूएसए से आ रहा है, आपका जो है तुर्की से आ रहा है, इटली से आ रहा है, चिली, न्यूजीलैंड और पोलैंड। उस सेब के ज़्यादा आने के कारण हमारे जो हिमाचल का सेब है अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे। जो ईरान का सेब है वो सेब जो है अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ चूंकि हमारी संधि है, इसलिए वहाँ पे जो है आयात शुल्क नहीं लग रहा है। इस कारण वो सेब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में आ रहा है। यकायक जो है सेब के दाम गिर गए। आज के इवनिंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सिरमौर न्यूज।